हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। जो वैसे भी मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इजी होता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से और समझ करके काम करेंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चनों को और किसी भी वैरायटी को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक बात समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले सबसे बड़ी चीज है भाई, पहले हमें से तो समझ में आए कि पॉलिनोमियल है क्या चीज। पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भाई, किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होती है: ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डैश डैश प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, जिसकी वैल्यू वन होती है। वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको ध्यान रखना है, जिसमें ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। ए एन का मतलब जो जहां से स्टार्ट होता है वो वाले, उस वाले का जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई इक्वेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, इसकी ये तो फॉर्म हो गई। अगर माना कोई इक्वेशन यहां से स्टार्ट हो रही है तो इसका एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है ये जीरो नहीं होना चाहिए। आपको बेसिक चीजें कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट ये सब क्लास 9th में आपने अच्छे से सीख रखी ना बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैं फिर भी बीच बीच में थोड़ा बताता रहूंगा आपको। जो एक्स स्क्वायर को मतलब एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट बोल रहा है, ये देखो आपको ऐसा लिखा हुआ है, आप थोड़ा समझ लेना, ये कुछ नहीं है, बहुत इजी। एक्स क्यूब के अगर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, आप जिसका भी कोफिशिएंट बोल रहा है उसको हटा लो, उसके बाद जितना बच जाता है उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसका ए थ्री द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। और ऐसे टाइप की कोई अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, उसका फॉर्म उस फॉर्म को उसको हम जो है पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, सिंगल साइड होती है। यही फर्क है पॉलिनोमियल इक्वेशन में। अगर यही चीज इक्वेशन होती है, जैसे कहीं पर अगर लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है? इक्वेशन है। आप समझते हो ना, क्योंकि इसमें दो साइडें हैं। और पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें डबल साइड नहीं होता, सिंगल साइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। एक चीज तो ये समझ में आई हमें। अब दूसरा समझते हैं भाई, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? भाई कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? भाई दो कंडीशनें हैं। कंडीशन नंबर वन, इस फर्स्ट कंडीशन में जब भी कोई पॉलिनोमियल में उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी, किसी भी उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। जैसे अगर आपको लिख दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2, इस तरह का कोई नंबर लिख दिया जाए, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, यो इस टाइप की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो x को मुझे ऊपर लेके आना पड़ेगा, और जब x को ऊपर लाऊंगा तो 3x स्क्वायर प्लस x के ऊपर मुझे -1 पावर लगानी पड़ेगी, तब ये न्यूमरेटर में आएगा। और जैसे इस पे नेगेटिव पावर आएगा तो एक्सपोनेंट इसी को बोलते हैं ना, x के ऊपर लगी, किसी भी वेरिएबल के ऊपर लगी हुई पावर को आप क्या बोलते हो बेटा? एक्सपोनेंट बोलते हो। इसका इसमें x का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। अगर x का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल, है नॉट द पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी वेरिएबल पॉलिनोमियल कब नहीं होता है? तो इस कंडीशन में, इफ द जो है एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इज नेगेटिव, देन दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल। अगर ये नेगेटिव आ जाए, इसका ना एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव आ जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर नॉट नेगेटिव आ रहा है, इसका ना नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे नेगेटिव नहीं आ रहा होता, एक्सपोनेंट के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं आ रही होती, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता? पॉलिनोमियल हो जाता है। इन दो कंडीशनों में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल इन दो कंडीशनों में, कंडीशन नंबर 1 और तो कंडीशन नंबर 2 है। अगर उसको भी देखा जाए एक बार, तो सेकंड कंडीशन क्या होती है भाई? किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होती है
वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के उससे समझे तो भाई जैसे कहीं पर लिख दिया 3√x + 2, इस तरह का कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए 3√x + 2, अगर ऐसा लिखा है तो भैया ये रूट को अगर ये रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 3x के ऊपर अगर रूट लगाए तो उसको 1/2 पावर बोलते हैं, क्यूब रूट लगा होता है उसका 1/3 पावर बोलते हैं, फोर्थ रूट लगा होता है 1/4 पावर बोल देते हैं, 12th रूट लगता है तो 1/12 पावर होती है। इस तरह स्क्वायर रूट लगाया तो इसका 1/2 पावर उस वेरिएबल के ऊपर लगा देंगे। और +2, अब आप देखो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसी लग रही है आपको, फ्रैक्शन लग रही है। अगर किसी भी उसकी एक्सपोनेंट अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये दो केसेस में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, बाकी सभी केसेस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, मतलब या तो इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए तो पॉलिनोमियल होगा, और नेगेटिव नहीं होगा तो पॉलिनोमियल होगा। बाकी सभी केस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कब नहीं होगा, इन दो केसों पर नहीं होगा। अगर माना इस तरह का केस आ जाए जो अभी मैंने ये लिखा था, ये वाला ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट द पॉलिनोमियल, ये वाला भी देखा जाए नॉट द पॉलिनोमियल है। बाकी सभी केसेस पर अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, अब जरा पॉलिनोमियल की वैरायटी देखते हैं, क्या क्या वैरायटी के पॉलिनोमियल होते हैं हमारे यहाँ। हम देखते हैं बेटा, अब ये पॉलिनोमियल कितने टाइप के, हमारे सिलेबस में कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। हमारे सिलेबस का पहला पॉलिनोमियल का जो टाइप है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। भाई कैसे पहचानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, इसकी जो फॉर्म होती है, भाई किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म जो है कुछ इस तरह की होती है, ax + b where a is not equal to 0, कोफिशिएंट ऑफ x is not equal to 0। अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कहने का मतलब अगर x जो वेरिएबल है आपके पास, अभी जो क्वेश्चन मुझे दिया है वो x वेरिएबल पे दिया है, अगर वेरिएबल की कोफिशिएंट अगर 1 है, हाईएस्ट डिग्री, अगर इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द ऑन द वेरिएबल इज 1 देन दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री जानते हो ना, डिग्री है पावर जो है x के ऊपर जो सबसे, पूरा क्वेश्चन देख लेना, x पर जो सबसे बड़ी पावर है अगर आपकी 1 लगी है तो ऐसा टाइप का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? नंबर सेकंड टाइप का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, भाई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है? भाई इसकी जो फॉर्म होती है अगर हम देखें ax² + bx + c वेयर अगेन हाईएस्ट एक्सपोनेंट चेक करो, x² है तो कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें b और c 0 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले 2x² + 5 क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही 3x² + 2x क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या अगर माना कहीं पर 7x² लिख देता, क्या यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी जो डिग्री लगी है वो 2 है। इसमें इस वाले में देखा जाए तो c का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है। इस वाले में देखोगे b भी 0 है और c भी 0 है। मैंने आपसे बोला ना a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर a 0 हो जाए तो। आप बात समझ रहे हो ना मेरी? तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x² के लिए बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे टाइप की सभी फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाएंगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक, आगे देखते हैं। अभी और चीजें बताऊंगा, अभी पहले तुम्हें पहचानना सिखा रहा हूं। नंबर थर्ड जो होती है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसकी अगर आप फॉर्म को देखोगे एक बार तो क्या होती है भैया, ax³ + bx² + cx + d इस फॉर्म की होती है। वेयर अगेन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होती है? जब किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल के ऊपर लगी हुई सबसे बड़ी डिग्री अगर 3 दिखाई दे। If the highest degree on the variable is 3, then that is a cubic polynomial. If highest degree on the variable is 2, then that is a quadratic polynomial. If highest degree on the variable is 1, then that is a linear polynomial. आपको polynomial को पहचानने में तो दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे इसमें भी एक ही वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, B0, C0, D0 हो सकता है, ये सब जीरो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए देखें, जैसे कहीं पर अगर लिख दे 5x³ प्लस 7, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही x³ माइनस 3x प्लस 2, ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर कोई बोलते हैं x³ या 7x³ माइनस 2x माइनस 1, अच्छा ये तो इसी टाइप का हो गया। 2x² माइनस 1, क्या ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब कहने का मतलब इसमें अगर आपको डिग्री 3 दिखाई दे रही हाईएस्ट डिग्री, तो पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा। अगर हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिखाई दे, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा। अगर हाईएस्ट डिग्री आपको 1 दिखाई दे, पॉलिनोमियल लीनियर होगा। बात समझ में आ रही है? अब ये कुछ रिलेशन भी रखते हैं, जरा देखते हैं क्या कैसे इनके जीरोज निकलते हैं। आप जीरो कैसे निकालते हो? सबसे पहली बात आ रही है, जीरोज क्या होता है भाई? किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज क्या चीज होती है भाई? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज वो वैल्यू होती है जिससे वेरिएबल को रिप्लेस करने पर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। रिमाइंडर का जीरो आ रहा है तो इसका वो इसका जीरोज है। जैसे इफ x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अगर मैं रख दूं, इसमें रख के दिखाता हूं आपको। अगर x की प्लेस पर मैं इसको माइनस बी अपॉन ए रख दूं तो देखते हैं क्या होता है भाई। x को रिप्लेस कर दे रहा हूं माइनस बी अपॉन ए से और प्लस बी। भाई इस a से ये a कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी। इसी को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। मतलब x को इस वैल्यू से रिप्लेस करने पर इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। मतलब x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको हम उसका जीरोज बोलते हैं, जैसे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इस लीनियर पॉलिनोमियल का ये एक जीरोज है। आप जीरोज समझ में आया ना आपको? जीरोज का मतलब ऐसी वैल्यू, अगर मैं मैथमेटिकल सेंस में आपको समझा दूंगा 1 मिनट, अगर कहीं लिखा हो 3x माइनस 2, ऐसा नहीं लिखा है और आपसे बोलूं मैं इसका जीरोज क्या होगा, निकालना तो बहुत आसान होता है। निकालने के लिए कंडीशन लगा लेना आप, इफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो भैया 3x इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा ना आपको। माइनस का 2 था, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अगर मैं x को 2 अपॉन 3 से रिप्लेस कर दूं, इसमें ये इसका जीरोज है। इसका मतलब जीरोज का मतलब x की वो वैल्यू जिसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो ये पॉलिनोमियल इसके रिमाइंडर को क्या बना देगा बेटा? 0 बना देगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे ना? मैंने आपको निकालना सिखा दिया, किसी से भी निकालना तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब जैसे रख के देखते हैं भाई, अगर हम लीनियर में, मैंने लीनियर में चेक करा था मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय, आपसे बोला था मैं 2 अपॉन 3 रखते हैं बेटा। अगर x को यहां लिख भी देता हूं, इफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, अगर x को 2 अपॉन 3 रख दिया जाए तो देखते हैं होता क्या है, माइनस 2। इसी को सॉल्व कर दोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 माइनस 2 आ रहा है और इसको सॉल्व करेंगे 0 आ रहा है। इसका मतलब x को 2 अपॉन 3 से रिप्लेस करने पर ये इसके रिमाइंडर को क्या बना रहा है? 0 बना दे रहा है। अगर 0 बना दे रहा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, इसका क्या है बेटा? 0 है। समझ में आ रहा? आप समझ रहे मेरी बात? मतलब 0 का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वेरिएबल को रिप्लेस करने पर उसका रिमाइंडर 0 बन जाता हो, उसको हम जीरोज बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। पहले आगे बढ़ता हूं मैं आपको आगे इसके में पहले जीरोज निकालते कैसे वो सिखा देता हूं। जैसे अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी ये फॉर्म होती है, इसका जो जीरोज होता है भाई, इसमें x की वैल्यू को जीरोज बोलते हैं जो है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, x निकालोगे तो इसका मतलब x कैसे निकलेगा भाई? इसमें x का ही फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, या इसी को अगर हम देखें माइनस बी क्या है भैया? कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय
ए क्या है इसमें बेटा, देखो आप चेक करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, समझ में आ रहा है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल कहीं पर दे रखी है आपको ऐसे टाइप की, उसमें जीरोज निकालने की बात कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, इस फॉर्मूले से में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ये फॉर्मूला है इसका जीरोज निकालने का। नंबर दूसरा, अगर माना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अगर किसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म लिख दी जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर अगेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा होता है। तो इसमें लेट टू जीरोज आर एल्फा एंड बीटा। बेटा जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है ना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उतने ही जीरोज होते हैं उसके। जैसे इसके हाईएस्ट डिग्री इसमें 1 लगी थी, इसमें 1 जीरो होगा, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 लगी है, इसमें 2 जीरोज होंगे। उन 2 जीरोज को हम अपने सिलेबस में अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा और बीटा से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस समय के लिए जब आप जीरोज निकालोगे, तो जीरोज के लिए अब आपको यहां पर रिलेशनशिप निकाल रहा हूं मैं। रिलेशनशिप निकालने का मतलब, अगर मैं आपका सम ऑफ जीरो निकाल दूं, इसका मतलब अब मैं सम ऑफ जीरो निकाल रहा हूं, सम ऑफ जीरो, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्योंकि एक जीरो अल्फा था दूसरा बीटा था। सम ऑफ जीरो निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला आपका माइनस बी अपॉन ए होता है। इसी को माइनस बी, देखो आप क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, आप क्वेश्चन में चेक कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से बी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय ए क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। आप समझ रहे हो ना, जब भी हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी अपॉन ए, जिसको बोलते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी की जगह पर एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब 2 जीरो है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल जाएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। सी का मतलब अपने क्वेश्चन में देखना ना, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसमें ए और अल्फा बीटा तो जीरोज हैं और ए और बी कोफिशिएंट है। कई बार बोलेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो ये रिलेशनशिप है जीरोज और कोफिशिएंट का, देखो इसको जीरोज आपको जो है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, मतलब जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन है। अभी एग्जाम्पल बोलेगा आपसे क्वेश्चनों में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसका यही प्रूव करके दिखाना है मुझे। मतलब आपके पास एक तरफ से सॉल्व करके आप दूसरी साइड निकाल दो, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड को आप अलग सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर दो और दोनों को इक्वल वैल्यू के बराबर दिखा दो, तो भी प्रूव हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो आपको इजी लगता है, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, जो आपको आसान लग रहा होगा उसको करना। तो मैं बताऊंगा अभी कौन सा ज्यादा इजी आपको लगेगा, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको तो आप अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, फॉर्मूला मैं समझा दिया हूं, लर्न आपको करना है। फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, आप इस चैप्टर को आसानी से बना दोगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक ही ज्यादा है। पॉलिनोमियल जो हमारे सिलेबस में है क्वाड्रेटिक है, लीनियर बहुत कम आएगा, क्यूबिक भी बहुत ही कम आएगा। देखते हैं अगला, देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है किस फॉर्म की होती है। इसकी जो फॉर्म होती है ना, आपको मैंने अभी भी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप की होती है। अगेन वेयर हाईएस्ट डिग्री वाला जो कोफिशिएंट होता है, इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जिसको आप ए बोलते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इतना ध्यान रखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को बोलते हैं। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। लेट 3 जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। याद रखना, जितनी इसमें पावर उतने ही जीरोज, हाईएस्ट डिग्री जितनी भी होगी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उतने ही उसमें जीरोज होंगे। इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसमें 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा। इसका मतलब यहां भी भाई 2-3 चीजें निकालेंगे। नंबर फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज जिसको बोलते हैं, सम ऑफ
जीरो, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते हैं। सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको निकालने का भाई क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसके लिए भी माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होगा, और इसी को देखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। भाई जब अगर आपसे बोलेगा फाइंड द सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो निकालेगा और आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिख दोगे, और इसको ढूंढना शुरू करोगे। तो बी क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और आपके पास ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो वही मैंने आपको आगे लिख दिया। समझ आ रहा है आपको? ठीक, देखते हैं बेटा नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज आर टेकन टुगेदर। ये जब दो जीरो एक साथ लेते हैं ना प्रोडक्ट फॉर्म में, दो जीरो का प्रोडक्ट और उसके बाद उनका सम ले रहे हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको जब निकालना होता है तो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। सी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसका जो थर्ड फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको आप अल्फा बीटा गामा बोलोगे प्रोडक्ट फॉर्म में। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डी अपॉन ए। इसका डी क्या है भैया, आपके क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट टर्म लग रहा है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही बेटा आपको? इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन पे आप आराम से इस पूरे चैप्टर को बना दोगे। समझ में आ रहा है? इस बेसिक इंफॉर्मेशन से आप पूरा चैप्टर बहुत इजीली आराम से इजीली बना लोगे। करके देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 में करके दिखाता हूं एक बार आपको, ठीक है? ओके बेटा, देखते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1। मैंने सारे ग्राफ आपको बोर्ड पे बना के रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में आपके पास है। तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे बेटा, मेन चीज क्या होती है, ये है मेन चीज इसकी है, ये क्वेश्चन किसका फंक्शन है, किस फंक्शन पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, किस वेरिएबल पे क्वेश्चन बनाई गई है। तो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल x के टर्म्स का है। आपको क्योंकि कई बच्चे होते हैं एनसीईआरटी देखते हैं, वो सोचते हैं यही जीरोज होते हैं और कुछ होता नहीं चाहिए। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको देखा y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, अगर मेरे को क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये जितने भी ग्राफ बने हुए हैं वो सब x पॉलिनोमियल पे बने हैं, x पॉलिनोमियल के हिसाब से चेक करने हैं आपको। y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है। जब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x आएगा तो जीरोज भी तो x ही की वैल्यू आएंगी। अगर x के टर्म में पॉलिनोमियल होगा तो x की वैल्यू निकलेगी, y के टर्म में होगा तो y की वैल्यू निकलेगी, अगर t के टर्म में होता तो t की वैल्यू निकलती। तो आपको ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये x की एक्सिस को कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। x की एक्सिस को, ये है x की एक्सिस, जिसको आप अर्थ के पैरेलल लाइन बोलते हैं ना, उसको x एक्सिस बोलते हैं, और जो अर्थ पर परपेंडिकुलर होता है उसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो इसका मतलब x की इस एक्सिस को आपकी ग्राफ वाली लाइन कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप देखो ये जो लाइन है, ये x की लाइन को नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, y की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इस समय अगर इसके जीरोस की बात करें तो मेरे को आपको ध्यान से दिख रहा होगा, जीरो इसका जीरो होगा, क्योंकि ये y की लाइन को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। जो x की एक्सिस है वो उसके पैरेलल है, ये x की लाइन को नहीं कट कर रहा है, ये y की लाइन को कट कर रहा है। समझ रहे हो आप? हमें चेक करना है x की लाइन को कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है। आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, सारा काम यहां है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो सारा जो है पॉलिनोमियल पे डिपेंडेंट है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे ये x की लाइन को कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस वाले पॉइंट पे x की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, 1 जीरो होगा, क्योंकि ये x वाली लाइन को ये वाला ग्राफ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, x की लाइन को ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला ग्राफ देखिए, x की लाइन को ये 3 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 और 3 पॉइंटों पे x की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये ग्राफ x की लाइन को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे।
ऐसे अगला ग्राफ देखिए आप, इसको देखो, ये ग्राफ एक्स की लाइन को, क्योंकि पॉलिनोमियल तो एक्स के टर्म का है, ये एक्स की लाइन को कितने पॉइंट टू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप चेक करेंगे एक्स की लाइन को ये 2.2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसका इसके जो नंबर ऑफ जीरो जाएंगे वो कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। ये देखिए ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स के एक्सिस को एक यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोज कितने हैं बेटा, 4 हैं। इस क्वेश्चन में इसके जीरोज कितने हैं, 4 जीरोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला वाला जो ग्राफ है आपको क्योंकि पॉलिनोमियल मेरा एक्स के टर्म में है और मुझे देखना कहां होगा, एक्स की लाइन को एक यहां इंटरसेक्ट करता है, एक यहां पर टच करता हुआ जा रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है, एक यहां भी टच करता हुआ जा रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसके बाद कितने जीरोज हो जाएंगे इसके, 3। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखो एग्जामिनर जब, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमा देगा ना अगर क्वेश्चन, क्योंकि ट्विस्ट करके अगर पूछ देगा, थोड़ा ये देखे कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ये चेक करने के लिए करे, तो ये पॉलिनोमियल इसको बदल देगा। ये अगर यही बदल दूं मैं अगर लिख देता x = p ऑफ y, ऐसा अगर मैं लिखता, अब ये सारे रॉन्ग हो गए हैं, इसमें ज्यादातर गलत हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो अब मुझे देखना क्या चाहिए था, मेरा जो पॉलिनोमियल है वो y के टर्म का पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल y के टर्म्स का हुआ तो जीरोज भी तो y के ही निकलेंगे। इसका मतलब मुझे क्या देखना पड़ेगा, y की लाइन को ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये चेक करना पड़ेगा। अब y की लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो चेक करना है तो मुझे भाई देखना पड़ेगा। अभी नंबर ऑफ जीरो सब रॉन्ग है, अब इसको मैं हटा रहा हूं। नंबर ऑफ जीरो अगर आप चेक करोगे तो देखो ये रॉन्ग हो गया है। अगर हम y की लाइन के लिए नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन के चेक करेंगे तो आप देख लो कितने आने चाहिए। ये y की लाइन को ये वाला ग्राफ कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। इस वाले को देखो, ये y, क्योंकि आप मैंने क्या बताया तुमको, सारा खेल इस पे है, ये ग्राफ पे नहीं है खेल। आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ दे देगा तो मैं एग्जाम में फट से x को देखूंगा, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले ये देखोगे आपका पॉलिनोमियल किसके टर्म में है। अब की बात पॉलिनोमियल मेरा y के टर्म का पॉलिनोमियल है, तो मुझे y की ही लाइन को चेक करना पड़ेगा। आपका ग्राफ y की लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो आपका जो ग्राफ है वो y की लाइन को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पर। इसका इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए, 1। बात समझ में आ रही है आपको। अगला देखते हैं आगे, इस वाले को देखो, ये y की लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y की लाइन को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। y की लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। फिर इसको देखो, ये वाला ग्राफ y की लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहीं पर भी y की लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 0, क्योंकि y की लाइन को कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। ये वाला देखो, y की लाइन को सिर्फ सिंगल पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y की लाइन को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब की बार आपका जो जीरो होगा कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। इसको देखो, ये वाला ग्राफ भी y की लाइन को आपको एक ही पॉइंट पे यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। आप मेरी बात समझ गए ना। तो मतलब सारा खेल इस पे है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो आप x वाली ग्राफ में x के एक्सिस को चेक करेंगे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर आपका पॉलिनोमियल y के टर्म में है तो आप y को चेक करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्लियर एकदम, कोई कंफ्यूजन, ठीक, ओके बेटा। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें इसको, ठीक है। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा आपके शेयर लाइक करने से, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।